वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चिल्ड्रन, आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम द ट्रीज फ्रॉम देयर बुक फर्स्ट फ्लाइट। इस वीडियो में आई विल गिव यू द थीम, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स and literary devices used in the poem. The poet of this poem is Adrienne Rich. Adrienne Rich was an American poet and essayist. She received many awards for her notable works. Children, उनके कुछ important works हैं, कुछ famous works हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। और चिल्ड्रन, क्लास 12th में भी एक पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसकी जो है पोइट वो भी एड्रीन रिच है। बहुत ही सुंदर पोएम है चिल्ड्रन, आप वो पढ़ेंगे क्लास 12th में। चिल्ड्रन, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कॉमेंट जरूर करिएगा। बहुत ध्यान से सुनेगा और पूरा वीडियो देखिए चिल्ड्रन। चलिए चिल्ड्रन, अब हम आते हैं इस पोएम के थीम पर। The poem presents a conflict between human beings and nature. Nature और human beings में conflict जो है वो present कर दिया ये poem। क्यों? क्योंकि हम जो है human beings, हम nature को destroy कर रहे हैं, हम forest को काटते जा रहे हैं, trees को काटते जा रहे हैं। ये poem वो सब चीजें बहुत ही beautifully present कर रहा है। Adrienne Rich has very beautifully given us this message of saving nature. Man is destroying nature by cutting trees and hence there is no home for the birds, animals and insects. हम लोग जो है मैन, ह्यूमन बींग्स, वी आर कटिंग ट्रीज, और ट्रीज कटने की वजह से जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन सबको कुछ घर नहीं मिल रहा, उनको कोई सहारा नहीं है। वो कहाँ पर बैठे, कहाँ अपना घर बनाए, कहाँ पर छुपे, किसकी शेड के नीचे जाकर बैठे जब बहुत तेज धूप होती है। तो मैन इज ट्राइंग टू टेम नेचर। हम क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं, लेकिन अपने घरों में हम छोटे छोटे पेड़ और ट्रीज से लगा रहे हैं। वो बात कर रहा है यहाँ पे पोइट। मैन इज ट्राइंग टू टेम नेचर विच इज नॉट गुड फॉर हिम। ट्रीज ही फॉरेस्ट में ही अच्छे लगते हैं चिल्ड्रन। फॉरेस्ट जो है वो हमारी जो है एग्जिस्टेंस का एक सोर्स है, हमें बहुत चीजें मिलती हैं फॉरेस्ट से। द पोइट इज टीचिंग अस टू प्रोटेक्ट इट बिफोर इट इज टू लेट। पोइट हमें बोल रहे हैं इस पोइम के थ्रू कि हमें वो चीजें सब, इस नेचर को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। The poet, being a feminist, wants the human beings, especially women, to be free. Poet जो है चिल्ड्रन वो फेमिनिस्ट है, मीन्स वो चाह रहे हैं कि कोई भी जेंडर हो, मेल और फीमेल, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल्स आर एंजॉइंग देयर लाइफ और जो फीमेल्स हैं वो जस्ट घर में कन्फाइंड हैं। उन्होंने अपनी पोएम आर्ट जेनिफर टाइगर, जो आप लोग 12th में पढ़ने वाले हैं, उसमें भी यही बोला है कि जो आर्ट जेनिफर है, she is just suppressed and oppressed because of the patriarchal word, that male dominating word. वो यही इस पोएम में भी कह रही हैं कि जो फीमेल्स हैं, they should be out of the four walls of the house. They should also have freedom, and the trees are actually representing the female word here. चलिए चिल्ड्रन, अब हम आते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन पर। चलिए अब देखते हैं पहले 7 लाइन्स। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द पोएट हियर इज सेइंग कि जो उसके घर के जो पेड़ हैं वो सब बाहर जाना चाह रहे हैं। दे आर मूविंग आउट, उसके घर से बाहर निकल रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? क्योंकि ट्रीज चिल्ड्रन, मैंने पहले भी बोला, जैसे ट्रीज जो हैं वो फॉरेस्ट में ही अच्छे लगते हैं। फॉरेस्ट विच इज एम्प्टी नाउ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। चिल्ड्रन, कैन द ट्रीज मूव? नो, एक्चुअली दे कांट। Actually, the poet is trying to say here that we, the human beings, we are on the spree of cutting the forest in the name of development. हम हर दिन बात करते हैं, ओ आज इतने, हमें कितनी न्यूज मिलती है कि यहाँ पर पेड़ कट गए, इतने यहाँ पर कट गए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कंट्री डेवलप करे। उसके नाम पर हम क्या कर रहे हैं? पेड़ काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। लेकिन हम और पेड़ उगाने के नाम पर क्या करते हैं चिल्ड्रन? हम अपने घरों में पेड़ लगा लेते हैं, पौधे लगा लेते हैं, पॉट्स में लगा लेते हैं या अपने घर के आगे आंगन में लगा लेते हैं। लेकिन जो है पोइट बोल रहा है
वो जो फॉरेस्ट कटने की वजह से जो वहां पर एनिमल्स हैं, बर्ड्स को कोई बर्ड्स कैन नॉट पर्च एनीवेयर, वो नहीं, उनको पेड़ नहीं मिल रहे अपना घोंसला बनाने के लिए या बैठने के लिए। और इंसेक्ट्स जो है उनको कोई चीज नहीं मिल रही है। इंसेक्ट कहाँ पे छुपते हैं चिल्ड्रन? पौधों में छुपते हैं, पत्तों में छुपते हैं या पेड़ों की जड़ों में छुप जाते हैं। और जो सन है चिल्ड्रन, देयर इज नो सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज टू मेक डिजाइन्स ऑन द अर्थ। जब चिल्ड्रन पेड़ों से, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, जब पेड़ों से कोई जो है सनलाइट जो है वो फिल्टर करती है, तो देखिए यहाँ पर जो जमीन पर जो डिजाइन बनता है, buried feet, एक्चुअली इट इज पर्सोनिफिकेशन है। जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है वो पर्सोनिफिकेशन है। पोर्ट ये कहना चाह रहा है क्योंकि वहां पर पेड़ नहीं है तो सनलाइट जो है वो पेड़ों में से छन्ना बंद हो चुकी है। वहां से जो फिल्टर होकर, जो ब्रांचेस और लीव से जो फिल्टर होकर जो सनलाइट, जो उसके जो डिजाइन्स बनते थे, जो शेडो बनती थी नीचे, वो सब अब मिसिंग है, वो नहीं है। We can't see any shadow because of the absence of the trees. Children, the poet is hopeful. Poet जो है उसको उम्मीद है। The next day, the forest will be full of trees. The poet says here, all these nights will be full of, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Next morning means आने वाले टाइम में शायद जो है वो फॉरेस्ट जो है उनमें हम पेड़ों को देखेंगे। और चिल्ड्रन इन लाइंस के थ्रू, अपनी पोइट्री के थ्रू हमें पोइट क्या क्या बताना चाह रहे हैं कि जो वुमेन हैं दे आर कन्फाइंड एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू मूव आउट वेयर इनटू द ओपन वर्ल्ड लाइक फॉरेस्ट। देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी ह्यूमन बींग्स, मेन ओवर देयर। वो उस वर्ड को, उस फ्रीडम को जो बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो वुमेन जो है, आज की जो वुमेन है, शी इज टू डेस्परेट टू enjoy that freedom. अब हम आते हैं next 9 lines पर चिल्ड्रन। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, making efforts towards the glass, that is the window panes or glass doors. Small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof, like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. Okay, children, the poet here, Adrian Rich, is creating a beautiful picture of trees trying to move out of the house to their real habitat. What is their habitat? That is the forest. The poet says that whole night, when the poet says all night, the roots work. सारी रात जो है, जो पेड़ों की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं? To separate themselves. You know, disengage is the opposite of engage. Engage means to involve yourself in some work. Okay, and disengage means to separate. Okay, सारी रात जो है वो roots काम कर रही हैं to separate themselves or to be free from the boundaries of the house. They are going out from the cracks of the floor in the veranda. सामने पोइट जो है वो probably देख रही है ये चीज, वो अपने आप को जो है वो बाहर जा रहे हैं, जो क्रैक्स हैं फ्लोर के अंदर उनसे वो लोग बाहर जा रहे हैं, जो रूट्स हैं। एंड द लीव्स दे मेक ग्रेट एफर्ट्स। द पोएट से द लीव्स ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, लीव्स मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू गो टुवर्ड्स द ग्लास, ब्रेकिंग द ग्लास पेन्स और द विंडो पेन्स। वो वहां से बाहर जा रहे हैं। एंड द स्मॉल ट्विग्स ऑफ द ट्रीज हैव बिकम स्टिफ। स्मॉल ट्विग्स stiff with exertion. Stiff means firm or very hard, we can say. Okay, the small twigs of the trees have become stiff because of the exertion that they are putting in, trying to move out of the house. वो घर से बाहर जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं पेड़, इसलिए जो उनकी ब्रांचेस हैं, जो ट्विग्स हैं, वो भी पूरा एफर्ट कर रहे हैं ट्रीज को बाहर ले जाने में। नेक्स्ट लाइन्स देखिए चिल्ड्रन। Long cramped boughs shuffling under the roof. Shuffle means just moving here and there, one place to another. क्योंकि वहां पर enough space नहीं है, पेड़ जो है वो फ्रीडम चाहते हैं, उनकी जो लॉन्ग ब्रांचेस हैं वो और आगे आगे बड़ा होना चाहती है, इसलिए पोएट बोल रहा है लॉन्ग बट क्रैम्प्ड, कॉन्ट्रैक्टेड है, ना कि वो पूरी स्ट्रेट है, उनको enough space नहीं मिल रहा तो वो क्रैम्प्ड हो गई हैं उनकी जो बाउस हैं। एंड दे आर शफलिंग। शफलिंग मीन्स
आपकी बुक में भी चिल्ड्रन इसका मीनिंग दिया हुआ है, मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, जिगजैग वे में, जैसे एक दूसरे में उलझी हुई सी जैसे होती है कि उसकी बात कर रहा है पोइट यहाँ पर। लाइक न्यूली, चिल्ड्रन यहाँ पर पोइटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पर सिमिली यूज हुई है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, जैसे कि एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल से या क्लिनिक से डिस्चार्ज होता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि वो पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज कर दिया है कि नाउ यू कैन टेक द मेडिसिन, अब आप घर बैठो, ओके, घर में अपना मेडिकेशन करो। लेकिन हाफ डेज जो पोइट यहाँ पर बोल रहा है, इट मीन्स चिल्ड्रन अनएबल टू, डेज्ड मीन्स हाफ डेज, अनएबल टू एक्ट इन अ नॉर्मल वे। वो पेशेंट जो है वो ठीक से नहीं चल पा रहा है अभी, क्योंकि वो अभी अभी उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिले है। अब यहाँ पर चिल्ड्रन पोइट क्या बोल रहा है कि जो ट्रीज हैं दे आर लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट फ्रॉम अ क्लिनिक who is not able to move fast or walk fast, children, because their movement is restricted, they are just confined। और वो पेड़ जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं वहां से, they want to go out into the forest, जो कि उनका असल में घर है। चलिए चिल्ड्रन, अब हम आते हैं नेक्स्ट 8-9 लाइन्स पर। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention, scarcely means hardly, I scarcely mention the departure. Departure means leaving. Departure of the forest from the house. The night is fresh. The whole moon shines, full moon shines in the inner sky, still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. So once again, children's simile has been used by the poet here. अगर हम पहली 4 लाइन्स देखते हैं, उसमें पोइट क्या कह रहा है? पोइट कह रहा है कि वो पोइट कह रही है कि मैं अपने घर में बैठी हूं, अपने रूम के अंदर बैठी हूं, लेकिन जो उसका डोर है वो वेरांडा की तरफ खुल रहा है और जो बाहर का जो सीन है पोइट वो सब कुछ देख पा रही है। She says that sitting in her room she is writing long letters, वो लेटर्स लिख रही है, लेकिन उन लेटर्स के बारे में, वो ट्रीज के डिपार्चर के बारे में, दैट ट्रीज आर लीविंग द हाउस, उसके बारे में वो हार्डली कोई चीज मेंशन कर रहे, मीन्स ना के बराबर नहीं मेंशन कर रही, आप ले लीजिए चिल्ड्रन। अब जो नेक्स्ट 4 लाइन्स है चिल्ड्रन, उसमें पोइट क्या कह रहे हैं? द पोइट टॉक्स अबाउट द नाइट एंड द स्काई। व्हाई डज द पोइट से दैट द नाइट इज फ्रेश? पोइट क्यों बोल रहे हैं कि नाइट फ्रेश है? बिकॉज स्काई है वो साफ है, बिल्कुल क्लाउडी नहीं है, देयर आर नो क्लाउड्स, एंड द मून, फुल मून इज शाइनिंग सो ब्राइटली। The poet can smell. Poet says the smell of the leaves and lichen. Poet जो है वो स्मेल कर पा रहे हैं जो पत्ते हैं और जो पेड़ों पर जो लाइकन्स है चिल्ड्रन, ये एल्गाई टाइप का कुछ होता है, ग्रीन और पर्पल कलर का, जो उसकी जो स्मेल है पोइट कह रहे हैं वो उन तक आ रही है। और वो क्या कह रहे हैं आगे कि जो उनकी जो वॉइस है स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस। सिमिली हैज बीन यूज्ड, कंपैरिजन यूजिंग as or like is a simile, children. I have already explained literary devices in my 2 videos, children. I will give you the link of those in my description box. Please see those videos and all the literary devices will be clear to you. सब आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। चलिए चिल्ड्रन, अब यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे वो स्क्रीम कर रहे हैं और उनकी जो है वो डिजायर है, ये इच्छा है कि वो ये जो कन्फाइनमेंट है, ये जो घर की जो दीवारें हैं, इनसे वो बाहर निकल जाए। अब चिल्ड्रन लास्ट की लाइंस पोइम की देखिएगा। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर मीन्स चिल्ड्रन जब आप फुसफुसाकर बोलते हैं, क्लियरली नहीं बोलते हैं ताकि कोई दूसरा ना सुन ले। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। स्टम्बलिंग मीन्स when you are not able to walk properly, children. आप ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। Okay, stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब देखिए चिल्ड्रन, पोइट यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पोइट कह रहे हैं कि उनके जो सर है वो इट इज फुल ऑफ, उनका जो हेड है इट्स फुल ऑफ विस्पर्स, मीन्स शी इज एबल टू हियर the whispers made by the trees and the lichens. क्यों? चिल्ड्रन पोइट्स जो है वो ऑफन कहते हैं कि हमें सब पता चलता है पेड़ क्या बोल रहे हैं, रेन क्या बोल रही है। आप क्लास 11th में भी एक पोएम है चिल्ड्रन, वो आप पढ़ेंगे,
द वॉइस ऑफ द रेन, जिसमें पोइट ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपको नहीं पता रेन क्या लैंग्वेज बोल रही है, मुझे पता है, सो आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू। यहां पर भी यही है, पोइट को सब पता चल रहा है कि ट्रीज और लाइकन्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आर डेस्परेट टू मूव आउट, बिकॉज द पोइट knows actually the language of these trees and the lichens. Probably उसको सब समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. And then, okay, further he says that these trees will be out in the forest at night. Listen, the poet, so listen, oh, you can hear that voice. But how can we hear? The poet is explaining everything herself. Poet खुद ही बता रहे हैं हमें. The glass is breaking. Who is breaking the glass? The trees. ट्रीज जो है वो ग्लास ब्रेक कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, बिकॉज दे वॉन्ट टू मूव आउट. एज दे मूव आउट द विंड रशेस टू मीट देम. द विंड्स आउटसाइड दे रश टू मीट देम, क्योंकि वो एकदम से फ्री हो गए, उनको सब फ्री लग रहा है. जो बाहर की जो हवा है वो एकदम से उनको उनकी तरफ दौड़कर उनको मिलने के लिए आती है. इट मीन्स जो ट्रीज हैं वो बाहर जाकर फ्री हो जाते हैं. एंड विंड इज ब्लोइंग नाउ. The moon is broken like a mirror. Similarly here, moon is broken. Children, कैसे moon break कर सकता है? नहीं कर सकता एक्चुअल में. पोइट क्यों बोल रहा है चिल्ड्रन? अब देखिए, आप एक पिक्चर मैंने एक दिया है आपको, उसमें देखिए जो मून है चिल्ड्रन, जब वो रात में चमकता है, जो उसकी जो चांदनी है वो पेड़ों से जो है वो छन छन के नीचे आती है, जो उसकी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, और जो नीचे जो पैटर्न बनता है अर्थ के ऊपर, पोइट उसको बोल रहा है ब्रोकन मिरर चिल्ड्रन. और जो पेड़ की टॉप की जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर से उनको मून जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा. ऐसा लग रहा है जैसे मून टुकड़ों में बट गया है. चिल्ड्रन, मून ओक ट्री का क्राउन कैसे हो सकता है? अगर हम आसमान में, चिल्ड्रन चांदनी रात है और हम एक पेड़ से भी दूर खड़े हैं तो ऐसा देखने में लगता है कि वो उसके हेड पर है, बिल्कुल ट्री के ऊपर है, तो वो एक क्राउन सा लगता है. एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इट सीम्स, ऐसा होता है, ऐसा लगता है कई बार. ये थी चिल्ड्रन पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. अब देखिए चिल्ड्रन, डिफिकल्ट वर्ड्स, उनके मीनिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द पोएम. जल्दी से आप भी एक बार रिवाइज कर लीजिए मीनिंग्स. इसके बाद चिल्ड्रन अब हम आते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पर. पोएटिक डिवाइस कौन से यूज हुए इस पोएम के अंदर? सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्ड्रन राइम स्कीम की. इस पोएम में चिल्ड्रन कोई फिक्स राइम स्कीम नहीं है. नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन. The trees inside are moving out like humans. Trees are made to act like human beings. When the poet says, no sun bury its feet, action like human beings. So, literary device is personification. Next is children, hyperbole. The forest that was empty. Calling it forest empty. How can forest be empty? So, this is an exaggerated statement. Then is children, anaphora. Anaphora is when two consecutive lines start with same word. In the first stanza, children, just see, no insect. And second line also starts with no sun. So, literary devices, anaphora. Next is, children, enjambment. Punctuation mark in the first line, if we see the first stanza, and then only in the last line. In between, there is no punctuation mark. So, enjambment. And we see, children, in the other stanzas also in the poem. Imagery, children. Various images have been used by the poet in this poem. Sun, moon, bird, insect, forest also if we say, and trees also. Then is repetition, children. The forest that was empty. This line has been repeated, children, in the first stanza. The forest that was empty all these days. And then second last line of the first stanza. The forest that was empty all these nights. Next is, children, very prominent literary device, that is simile. The smell of leaves and lichens still reaches like a voice. Moon is broken like a mirror. Like यूज किया है हमने कंपैरिजन के लिए. जब हम like और as यूज करते हैं चिल्ड्रन तो लिटरेरी डिवाइस होता है, जो पोइटिक डिवाइस है उसका नाम है सिमिले. इसके बाद आता है चिल्ड्रन हमारा ओनोमेटोपिया. Sound words are called onomatopoeia. Poetic device, when we use sound words, it is called onomatopoeia. The glass is breaking. Sound, when the glass breaks, we hear the sound. Literary device is onomatopoeia. I hope children you like this video. Stay tuned for more videos on different topics. इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए.
Thanks for watching.